अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ कासिम और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप WPML प्लगइन को यूज़ करके अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इंग्लिश की वेबसाइट है वर्डप्रेस की, तो आप उसको फ्रेंच में, स्पेनिश में या चाइनीज़ में या किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो उसका सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका क्या है, उसको किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये सारा करके दिखाऊंगा। एक पेज, हमारा होम पेज जो है, उसको हम चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे यूजिंग WPML। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पेज जो है हमारा, वो एलिमेंटर बिल्डर के थ्रू बना हुआ है। तो एलिमेंटर बिल्डर को हम कैसे यूज़ करेंगे WPML प्लगइन के साथ, कि वो जो है हमारा कंटेंट जो है एग्जैक्टली जैसे हम अपना ओरिजिनल इंग्लिश का कंटेंट डब्ल्यू एलिमेंटर के थ्रू चेंज करते हैं, तो उसको कैसे आप डिफरेंट लैंग्वेज के लिए एलिमेंटर बिल्डर को आप कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं 2-3 और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपने सारी देखनी है। सबसे पहली वीडियो ये है, इसके बाद मैं रेवोल्यूशन स्लाइडर को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसके अलावा हेडर जो है मेन मेन्यू, उसको कब कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और प्लगइन्स को कैसे ट्रांसलेट करते हैं जो कि आप यूजिंग WPML। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने WPML का प्लगइन जो पेड है उसको आपने बाय कर लेना है। WPML प्लगइन जो पेड है आपने इसको बाय करना है। बाय करने के बाद उसका जो मेन प्लगइन है वो है WPML मल्टीलैंग्वेज CMS। इसको आप इंस्टॉल करेंगे, और उसके अलावा एक दूसरी एक्सटेंशन उनकी तरफ से अवेलेबल होती है। जब आप बाय करेंगे तो उसके अंदर ही आपको ये डिफरेंट जो प्लगइन्स होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो सारे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जो नेसेसरी वाले हैं वो 3 हैं, 2-3 हैं। ठीक है, ये 2 ज़रूरी हैं, आपने ये 2 प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। एक तो ये वाला है और दूसरा स्ट्रिंग ट्रांसलेशन है। ठीक है, अगर आपने मीडिया ट्रांसलेट करना है तो वो भी आप मीडिया ट्रांसलेट का प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये क्या होता है कि फ्रेंच में अगर आपने डिफरेंट इमेज दिखानी है तो उसके लिए डिफरेंट इमेज आप यूज़ कर सकते हो, और इंग्लिश में आप डिफरेंट इमेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब ये इंस्टॉल कर लेना है तो उसके बाद जो है आप आ जाएंगे यहाँ पे WPML सेटअप के अंदर। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स है। ठीक है, ट्रांसलेशन मैनेजमेंट है, ये कैसे यूज़ करना है, इसका क्या मतलब है। उसके बाद लैंग्वेजेस हैं। अब लैंग्वेजेस के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस का ये जो WPML प्लगइन है, तो वो सारा सेटअप स्टार्टअप पे ही आपको ऑप्शन देता है। वहाँ पे आपने स्टार्टअप पे ही सारी जो प्लगइन की कीज़ है जो आप बाय करोगे वो भी आपने डालेंगे, तो ही वो प्लगइन जो है, जो न्यू वर्जन है, वो तभी आपका सेटअप इंस्टॉल होगा। विदाउट की आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, पुराने प्लगइन हो सकता है आप क्रैक्ड वर्जन अगर आप करते हो पुराने वर्जन, तो वो इंस्टॉल हो जाए। So this is the new plugin and this is the setup of site languages। यहाँ से आपने अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज एक सेट करनी होती है। ये स्टार्टअप के अंदर जो है वो आपने सारी सेटिंग करनी है कि आपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी रखनी है। मेरी जो है वो इंग्लिश है। उसके अलावा मैंने 2 और लैंग्वेजेस जो जिसमें मैं अपनी वेबसाइट ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, वो मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, चाइनीज़ सिंप्लीफाइड और ट्रेडिशनल। ठीक है, तो इस तरह ये सारा सेटअप है। उसके बाद आपने लैंग्वेज URL फॉर्मेट किस तरह रखना है, वो डायरेक्टरीज़ वाला सेलेक्ट करना है आपने, जिसमें फॉरवर्ड स्लैश के बाद लैंग्वेजेस का नाम होगा। इसके अलावा भी ऑप्शन है क्वेश्चन वहाँ के साथ, लेकिन बेहतर ये रिकमेंडेड जो है वो ये वाला है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास स्विचिंग लैंग्वेज स्विचर ऑप्शंस है। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा मेन्यू के अंदर आपने जो स्विचर लगाना है वो कैसे लगाना है, किस मेन्यू के ऊपर लगाना है, कौन सा मेन्यू होम पेज पे चल रहा है, वो इसके अंदर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से मेन्यू चूज़ करेंगे। ठीक है, जिस जो भी होम पेज पे मेन मेन्यू चल रहा है, ठीक है, उसको फिर यहाँ से एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा इस तरह का, ऐसे। अभी ये इसकी सेटिंग करनी है हमने। ठीक है मेन्यू हमने डालना है, तो ये सारी सेटिंग जो है आपने इस तरह कर लेनी है। अगर आप फ्लैग पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन में फ्लैग के साथ लैंग्वेजेस का नाम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्लैग के अगर विदाउट फ्लैग करना है आपने, तो इसको आप अनचेक कर दो। ठीक है, तो इस तरह सेटिंग है। यहाँ से आपने मेन्यू सेलेक्ट कर लेना पहले, सबसे बाद उसके बाद फिर आपने नीचे कलर चेंज करना है, तो ये ड्रॉप डाउन की ऑप्शन है। उसके बाद आपने सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद
जो है यहाँ से लेट से मेरा मेन्यू है ये वाला, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, अभी हमने कोई भी जो है पेज ट्रांसलेट नहीं किया हुआ, तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसको बाद में मैं ऐड करूँगा अपने होम पेज पे। उसके बाद आपका विजेट लैंग्वेज स्विचर, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है, ये जहाँ भी आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ये विजेट एरिया है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और वहाँ पे आप अपना ये विजेट लैंग्वेज स्विचर शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप कैंसिल करके वापस आएँ। अगर आप फूटर के अंदर शो करवाना चाहते हो, बिल्कुल फूटर पे जहाँ कॉपीराइट का टेक्स्ट लिखा होता है, तो आप इसको चेक कर देंगे तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर या स्विचर जो है वो फूटर पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट ये सेटिंग्स हैं, ये सारी आपने देख लेनी है, लेकिन ये इतनी ज़रूरी नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देना डिफ़ॉल्ट ही। और उसके अलावा ये ऐसे ही है। उसके बाद जो है हमारी ऑप्शन है वो एक है यहाँ पे स्ट्रिंग ट्रांसलेशन। इसका क्या मतलब है, ये एक प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है। अगर कोई भी आपको स्ट्रिंग जो है वो ट्रांसलेट करनी है, ठीक है, कोई भी एक प्लगइन जो है आपने उसको ट्रांसलेटेबल किया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस यहाँ पे आपने बाद में आना है। सबसे पहले आपने ये थीम और प्लगइन की ऑप्शन के अंदर जाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपने डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आपने जो भी प्लगइन को आपने ट्रांसलेटेबल करना है तो उस प्लगइन के अंदर आप जाओगे, उसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब लेट से कोई भी मैंने ये वाला प्लगइन ट्रांसलेट किया है, इसको मैंने क्लिक करके यहाँ पे जैसे लेट से इस पर आप क्लिक करते हो, उसके बाद नीचे ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे स्कैन सेलेक्टेड प्लगइन फॉर स्ट्रिंग्स, तो इसकी जितनी भी इंग्लिश की स्ट्रिंग्स होंगी, जितनी भी टेक्स्ट होगा प्लगइन के अंदर इंग्लिश वाला, वो सारा यहाँ पे आके शो हो जाएगा, ठीक है। आप मैन्युअली फिर वो टेक्स्ट यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, सर्च करके उसके बाद यहाँ पे उसको ट्रांसलेट कर लोगे। ये वो वाला टेक्स्ट होता है प्लगइन का जो फ्रंट एंड पे या एडिटर में आपको शो नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए आपने स्ट्रिंग ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं। तो कोई भी आपने प्लगइन जो ट्रांसलेटेबल करना है तो उसको इस सेटिंग के अंदर आके इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे बटन पे सेलेक्ट के ये स्कैन कर लेना, उसकी सारी जो इंग्लिश की स्ट्रिंग्स होंगी, टेक्स्ट होगा, वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप सर्च करोगे कोई भी टेक्स्ट प्लगइन से रिलेटेड तो वो यहाँ शो होगा, ठीक है। तो ये सारा इसका सेटअप है। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग है, ठीक है, सेटिंग के ऊपर अगर आप जाते हो तो अब यहाँ पे देखें मल्टीलिंगुअल कंटेंट सेटिंग की ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आप जब सेटअप इंस्टॉल करते हो तो आपको ये दो ऑप्शंस आती हैं कि आपने मैन्युअली ट्रांसलेट करना है तो इस पर सिलेक्ट करो, अगर आपने ऑटोमेटिकली मशीन ट्रांसलेट करना है तो इस पे आप सिलेक्ट कर लो एवरीथिंग पे। इसका क्या मतलब है, अगर आप एवरीथिंग पे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको क्रेडिट्स देगा, जो भी जहाँ जो भी आप प्लगइन बाय करोगे तो वो आपको एक 2000 करैक्टर के जो क्रेडिट्स हैं वो आपको देते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्मॉल वेबसाइट है तो आप इसको सेलेक्ट करके आप अपना सेटअप जो है अपनी वेबसाइट ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी साइट कोई बड़े साइज़ की है, ज़्यादा पेजेस हैं, तो आप उसको मैन्युअली ट्रांसलेट करें, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर साइट के क्रेडिट्स आपके यहाँ अगर आपने ये सिलेक्ट किए या क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं तो करैक्टर वाले जो वो प्रोवाइड करते हैं फ्री में, तो उसके बाद आपको दोबारा से बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप ये वाली सिलेक्ट करें, ठीक है, मैनुअली आप ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सेलेक्ट होता है एडवांस ट्रांसलेशन एडिटर, लेकिन हमने एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो रिकमेंडेड है वो है क्लासिक ट्रांसलेशन एडिटर, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लो। उसके बाद ये सेटिंग एज इट इज़ रहने देनी है, आपने कोई भी नहीं छेड़नी, कोई भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है आपने चले जाना है, ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने जाना है पेजेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले पेजेस के अंदर आप जाओगे और वहाँ पे हम होम पेज जो है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो हमने सेलेक्ट की हुई है। हमारी डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है और दूसरी जो है वो एक चाइनीज़ सिंप्लीफाइड है और एक चाइनीज़ ट्रेडिशनल है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मैं आपको होम पेज को ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पेजेस के अंदर आपने जो भी आपने होम पेज सेलेक्ट किया हुआ है, दो ऑप्शन हैं उसको एडिट करने की, ठीक है। आप यहाँ पे इसको एडिट करके यहाँ से भी पेज एडिट के अंदर ये आपका होम पेज है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है अपनी वेबसाइट का मेन पेज, ठीक है। उसको आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से भी उसको सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम। अब जो भी हमारा फ्रंट पेज होगा होम का, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो फ्रंट पेज रखा हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे दो प्लस के साइन आपको नज़र आ रहे हैं। प्लस के साइन का मतलब ये होता है, WPML आपको ये बता रहा है कि भाई आपने इसकी जो दो लैंग्वेजेस आपने जो ऐड की हुई हैं यहाँ पे, उनको ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करो, लेकिन आप यहाँ पे अभी इस पर क्लिक नहीं करोगे, ठीक है। आप इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने जिस पेज को ट्रांसलेट करना है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे एडिट करो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आपने होम पेज जो है हमारा ये ट्रांसलेट यहाँ से हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं कि अभी हमने इस पेज को ट्रांसलेट नहीं किया दूसरी लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन पे सबसे पहले तो ये नेसेसरी ऑप्शन है कि अगर आप ये एलिमेंटर यूज़ कर रहे हो, इस डुप्लीकेट पे क्लिक करो ताकि इसका इंग्लिश का कंटेंट जो है वो इसके अंदर डुप्लीकेट हो जाए चाइनीज़ लैंग्वेज में। उसके बाद फिर हम उसको एलिमेंटर के बिल्डर के थ्रू ही उस कंटेंट को हम चेंज कर लेंगे चाइनीज़ लैंग्वेज में। सबसे पहले हमने इसको डुप्लीकेट करना है ताकि हमारा सारा कंटेंट जो है वो एलिमेंटर बिल्डर लेआउट में आ जाए। एक तरीका तो ये है, आप इस पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है वो कंटेंट डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रिकमेंडेड तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो है, आप WPML के अंदर आओ, ट्रांसलेशन मैनेजमेंट में आओ आप, ठीक है। यहाँ पे आपने दोबारा वो पेज सर्च करना है जिसको हमने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं होम को सर्च करता हूँ। अब ये देखें हमारे पास ये ट्रांसलेशन मैनेजमेंट के अंदर हमने होम पेज सर्च किया जिसको हमने ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे वो बता रहा है कि अभी आपने इसको ट्रांसलेट नहीं किया, तो इसका मतलब क्रॉस का निशान आ रहा है, ठीक है। हमने इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, तो इसको आप सेलेक्ट करो यहाँ पे जिस पेज को आपने ट्रांसलेट करना है। चेक चेक किया, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और नीचे ऑप्शन देखिए सेलेक्ट ट्रांसलेशन ऑप्शन। तो हमने क्या करना है, इसको डुप्लिकेट करना है, ठीक है। हमारे लेट्स से अगर 4-5 डिफरेंट लैंग्वेजेस होती तो उन सब में हमने कंटेंट को डुप्लिकेट करना है। तो इसका तरीका ये है, ऑल लैंग्वेजेस के अंदर आप सेकंड वाली ऑप्शन डुप्लिकेट कंटेंट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। डुप्लिकेट पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इन जो चाइनीज़ का जो पेज बनेगा उसके अंदर भी इंग्लिश का कंटेंट चला जाएगा जिसको बाद में हम अपडेट करेंगे चाइनीज़ में, ठीक है। यहाँ पे आप डुप्लिकेट करने के बाद इसको डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारा प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है, हमने इसको डुप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब डुप्लीकेट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन शो हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप होवर करेंगे इसके ऊपर तो वो देखें ये टाइटल बता रहा है हमें चाइनीज़ सिंप्लीफाइड के अंदर कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है। सेम पेज का कंटेंट जो है वो इसमें डुप्लीकेट हो गया है, इसमें भी डुप्लीकेट हो गया। लेट्स से गो बैक एंड इसको हम दोबारा से एडिट करते हैं पेज को, होम पेज को, ठीक है। पेजेस के अंदर आपने दोबारा आना है, ठीक है। होम पेज को आपने सर्च करके उसको एडिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, अब इसका क्या मतलब है, पेंसिल का मतलब ये होता है कि आपका ये कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट हो गया, आगे लिखा भी हुआ है यहाँ पे डुप्लीकेट, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो यहाँ सबसे पहले आपने स्विचर पे जाना है। ठीक है, ये स्विचर है। ठीक है, स्विचर पे जाके सिंप्लीफाइड पे क्लिक करना है। सिंप्लीफाइड को सेलेक्ट करने के बाद आपने एलिमेंटर बिल्डर के ब्लू बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है डुप्लीकेट पेज सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, पेज है उसका, उसके अंदर इंग्लिश कंटेंट वही है होम पेज वाला जो हमने डुप्लीकेट किया हुआ था। ठीक है, अब इस सारे कंटेंट को हम जो है वो ट्रांसलेट करेंगे चाइनीज़ सिंप्लीफाइड में। इस पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट साइड पे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट, ये हमारा कंटेंट है सारा। ठीक है, ये इसको आपने पकड़ना है। इसको पकड़ के आपने सारा वन बाय वन सारा जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, और जो बोल्ड है उसको आपने बोल्ड कर देना है। ठीक है, इसकी मैंने स्पीड तेज़ की हुई है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये ऑडियो इसकी रिकॉर्ड की है। ठीक है, अब ऐसे ही जितना भी ये पेज के ऊपर कंटेंट है वो आपने एक एक करके सारा हेडिंग के साथ आपने HTML वगैरह उसकी सेम रखनी है। H2 के अंदर उसको ट्रांसलेशन कंटेंट ऐड करना है उसका। ठीक है, और उसका जो P टैग है, पैराग्राफ टैग, उसके अंदर आपने चाइनीज़ डाल देनी है ताकि लेआउट हमारा सेम रहे। ठीक है, ऐसे ही जो है हम सारा पेज जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है, उसके अंदर से हम कॉपी करके सारा कंटेंट इंग्लिश से सिंप्लीफाइड चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो हर जो टेक्स्ट है उसको आपने बड़े ध्यान से, और आपने ये जो विजुअल कंपोजर है वहाँ पे आपने HTML जहाँ पे शो हो रही होती है टैब के ऊपर इस साइड पे, वहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है ताकि आपके जो टैग हैं वो डिलीट ना हो। दूसरे विजुअल में जाएंगे तो वहाँ पे टैग शो नहीं होंगे। ठीक है, आपने एडिटर के अंदर जहाँ पे HTML शो हो रही होती है वहाँ पे आपने कंटेंट पेस्ट करना है सेम टैग्स के अंदर ताकि हमारा लेआउट सेम रहे।
ओके, यहाँ पे आपने वापस फिर आना है और इंग्लिश पेज को आपने एकदम रिफ़्रेश कर लेना और उसके बाद अपने सिंप्लीफाइड से ट्रेडिशनल के ऊपर स्विचर पे फ्लैग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और बाकी की टैब्स हम क्लोज़ कर देंगे। अब जिस ट्रेडिशनल आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको हमने पेज बिल्डर इसका ओपन करना है, ठीक है। इस ब्लू बटन पे आप क्लिक करोगे और इसके बाद जो है हमारा जो डुप्लीकेट कंटेंट है ट्रेडिशनल पेज के अंदर, इंग्लिश का जो कंटेंट है हमने उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे हमने पहले ट्रांसलेट किया था एक एक करके, उसी तरह हम जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहले हमने सिंप्लीफाइड किया था और ये हमारा जो हमारा कंटेंट है ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ के अंदर है, ठीक है। हमने एक एक वैसे ही एक एक पैराग्राफ और हेडिंग वगैरह सारी पकड़ के मैनुअली सारा हमने कंटेंट जो है वो ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। वैसे ही सेम एज इट इज़ आपने टैग्स जो है उसके अंदर आपने चाइनीज़ जो कंटेंट है उसको पेस्ट करना है ताकि आपका लेआउट जो है वैसा ही रहे जैसा कि इंग्लिश वाला था, ठीक है। ओके,
चाइनीज़ पेज को ट्रांसलेट करने के बाद हमने दोबारा वापस आना है और हमने जाना है लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, लैंग्वेजेस के अंदर हम अपना स्विचर ऐड करेंगे मेन्यू के अंदर। ठीक है, जिसको हम स्विच करके उसका इंग्लिश से सिंप्लीफाइड और फिर उसका चाइनीज़ वर्जन हम उसका चेक कर सकें। ठीक है, आपने ऊपर से मेन्यू सेलेक्ट करना है। आपने जो भी हेडर मेन्यू, हेडर का मेन मेन्यू चल रहा है, ऊपर से उसका नाम सेलेक्ट करके नीचे से आपने जो है ऑप्शंस अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप अगर फ्लैग शो करना चाहते हो, ठीक है, तो विदाउट फ्लैग अगर करना चाहते हो तो वो आप चेक बॉक्स को चेक कर दें। ठीक है, आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे दोबारा इंग्लिश का पेज व्यू करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के पेज के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे हमारे पास ये इंग्लिश वाला मेन्यू आ गया। तो इस पे आप होवर करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन जो है वो शो होगा, जिसमें एक सिंप्लीफाइड है और दूसरा ट्रेडिशनल पेज जो हमने ट्रांसलेट किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह आप होम पेज को ट्रांसलेट कर सकते हो WML के प्लगइन के थ्रू। ठीक है, अगर आप अपना पेज बिल्डर जो भी यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से हम कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंटर बिल्डर। तो एलिमेंटर बिल्डर को आप इस तरह जो है इस्तेमाल करेंगे अपने WPML प्लगइन के साथ ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका मेन्यू कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इसका जो स्लाइडर चल रहा है इंग्लिश के अंदर, आप उस स्लाइडर को कैसे ट्रांसलेट करेंगे चाइनीज़ के अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।